शुक्र अस्त हुए तो आपके दिमाग की बत्ती बुझ गई, आपको आनंद नहीं मिला। तो आनंद मिलने के लिए क्या क्या किया जाता है? सबसे पहला उपाय, आइए हम उपायों की तरफ जाते हैं। सबसे पहला उपाय, जोरदार उपाय कि अपना मनोरंजन कीजिए, अपने आप को बहलाइए। अगर ये बहलाने की बात, फुसलाने की बात बच्चों के लिए की जाती है या लोगों के लिए की जाती है, नहीं, सबसे पहले खुद के माइंड को टेम कीजिए, अपने दिमाग को टेम कीजिए। मनोरंजन मतलब फिल्में देख सकते हैं, डांस कर सकते हैं, म्यूजिक के सुन सकते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा दिल की भड़ास निकलती है। और इसके अलावा संगीत किसी प्रकार का आपको बजाना आता है, सुनना अच्छा लगता है, वो सब भी आप कर सकते हैं, जिससे शुक्र जागृत हो जाएंगे। अपना मनोरंजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा, शुक्र जो है वो कपड़ों पर भी, अपना रुई पर, कपड़ों पर अपना आधिपत्य रखते हैं। और ऐसे में अगर आपने मैले कुचैले गंदे बिना प्रेस किए हुए पुराने पुराने कपड़े पहने तो आपका मन बुझ सकता है। आपको अच्छी तरह कलफ लगा के प्रेस किए हुए कपड़े सजा के धजा के रखने भी हैं और पहनने ओढ़ने भी है। नंबर 3, सौंदर्य प्रसाधनों पर भी शुक्र अपना आधिपत्य रखता है। ऐसे में लोग कहते हैं कि शुक्र अस्त हो रहा है या शुक्र को उजागर करना है तो सेंट लगाओ, कोई कहता हाथ में लगाओ, कोई कहता बॉडी पे लगाओ, कोई कहता अपने कपड़ों में लगाओ, कहीं भी लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर सेंट को। और अगर सेंट नहीं है और सेंट महंगा लगता है, ऐसे में आप जो स्त्रियां हैं, जो हमारी बहनें, वो फूल लगाती थी पहले, तो फूल लगाने से भी शुक्र उदित हो जाता है। और पुरुषों के लिए अगर आपको सेंट नहीं लगाने के लिए मिलता, आप इत्र भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप जो हैं गुलाब डाल के, फूल डाल के उस पानी में नहा भी सकते हैं। मोगरे के फूल होते हैं, ये सब पानी में डाल के उससे नहा भी सकते हैं, जिससे आपका बॉडी सुगंधित रहे। या सुगंधित साबुन वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है कि शुक्र जो है ये आपकी खुशी को छीन लेते हैं जब अस्त हो जाते हैं। और ये खुशी कौन छीनता है? सूर्य। तो बहुत सारी राशियां ऐसी होती हैं जो जिनके कारक नहीं होते सूर्य और जिनके कारक होते हैं शुक्र। तो जितने दिन, ध्यान से सुनिए, जितने दिन शुक्र अस्त हैं उतने दिन 50 दिन आप सूर्य की आराधना, सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य की आंखों में देखना, बहुत ज्यादा गायत्री करना न करें। इसके बाद अगला उपाय, शुक्र को उदित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, आपको दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती की पाठ करनी चाहिए, आपको देवी की किसी प्रकार की आराधना से शुक्र उदित हो जाते हैं। इसके बाद जो उपाय है वो है, शुक्र क्या है? स्त्रियां हैं समाज की। अगर हम समाज की स्त्रियों की जो जरूरतमंद है उनकी मदद करते हैं तो भी शुक्र उजागर हो जाते हैं। शुक्र क्या है? साफ सफाई, खूबसूरती, आपका घर, आपका मानसिक लेवल किससे अच्छा रहता है? दिवाली में कितने उत्साह से आप सफाइयां करते हैं, क्यों करते हैं? महालक्ष्मी आएगी मेरे घर, ऐसा कहते हैं। महालक्ष्मी है साक्षात शुक्र। अपने घर की सफाई कीजिए, कोने कोने में आप फूल वगैरह सजाइए, अपने घर में थोड़ा सा सेंट वगैरह या जो भी आपको अच्छा लगता है, सुगंधित स्प्रे वो मार सकते हैं, अदरवाइज अगरबत्ती जला के भी सुगंधित कर सकते हैं घर को। नेक्स्ट उपाय क्या है? नेक्स्ट उपाय यह है कि शुक्र को जागृत करने के लिए आपको अपने घर की साज सज्जा बढ़िया रखनी है। अबे मेरे पास कुछ नहीं है ज्यादा, मेरे पास, मैं पैसे वाला नहीं हूं, ये सब बात मत कीजिए। आपको जो भी रखना है उसको साफ सुथरा रखने की बात की है मैंने, पैसा कौड़ी खर्चने की बात नहीं की है। आपके घर के कोने कोने से गंदगी निकाल दीजिए और आप अपनी धार्मिक विधियों के साथ दिए जलाना, साफ सफाई करना, ऐसे महसूस होना चाहिए कि दिवाली है रोज। तो दिवाली रोज कैसे होगी? जगह जगह दिए जलाओगे, साफ सफाई करोगे तो शुक्र उदित हो जाएगा। इसके बाद क्या है? शुक्र मन की स्थिति है, रोमांस है, आकर्षण है, प्यार है। तो क्या होता है पता है? जब शुक्र अस्त होता है तो किसी के द्वादश भाव में अगर वृषभ राशि, तुला राशि वगैरह आ रही होती है, शुक्र से प्रभावित राशि आती है, पंचम भाव से प्रभावित राशि आती है जहां पर शुक्र विराजमान हो या किसी अन्य प्रकार से, तब ऐसे में उन लोगों के प्यार जो हैं टूटने लगते हैं। ऐसे में आपको बहुत संभल के और स्पेस बना के, चुप रह के अपना लव अफेयर, अपना प्यार टूटने नहीं देना चाहिए।
इसके बाद एक लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको उपाय बताती हूँ कि शुक्र क्या है। शुक्र है आपकी जुबान पर बैठी हुई मीठी बात, आपकी जुबान पर जो आपके प्यारे प्यारे शब्द, आपके मुस्कान, आपका खुश रहना, आपका आनंदित रहना। अब देखिए झूठी मुस्कान भी तो होती है ना, तो झूठी मुस्कान सजा लीजिए, वो देखते देखते सही में तब्दील हो जाएगी। यह आपकी आदत होती है कि रोते ही रहते हैं आप, और ये भी आपकी आदत होती है कि आप हंसते ही रहते हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि झूठी मुस्कान सजाते सजाते लोग अंदर से खुश रहना शुरू हो जाते हैं। और जब इंसान खुश रहता है, जब उसकी मानसिक स्थिति अच्छी रहती है, तब उसको कोई भी ग्रह गोचर गलत निर्णय लेने से मोड़ नहीं सकता। तो गलत निर्णय लेना ही तो शुक्र का अस्त होना ज्यादा प्रभावित करेगा आपको, और शुक्र का अस्त होना प्रभावित मत होने दीजिए। अपने आप को सजा धजा के, घर को सजा धजा के, रोज सुबह आनंदित रह के, स्त्रियों की मदद करके, माँ लक्ष्मी की पूजा करके, हर प्रकार से रोमांटिसिज्म जगा के, अपने ही पर्सनैलिटी के साथ खुश रह के, अपने आसपास खुशियों को ज्यादा देखना, दुखों को कम देखना, ये सब उपाय आप करें तो आपका शुक्र कभी अस्त नहीं होगा। ये मैं आपको चैलेंज देती हूँ। बाकी जो ग्रह आते हैं वो थोड़ा बहुत तो आप पर असर डालते ही हैं, ये प्रभु की माया है, ये ब्रह्मांड है, और इसका असर हम पर होता है और जरूर होता है। बाकी उसको मात कैसे देनी है आपको आना चाहिए, मैं काम ही नहीं करना। आप सभी के साथ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी को बता रही थी शुक्र के उपाय के, कैसे शुक्र को जागृत करना चाहिए। बड़ा ही नेचुरल, बिना पैसा खर्च के आपको उपाय बताया है मैंने। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो।